परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। गोष्ठी चल रही थी, अनेक लोग गोष्ठी में भाग ले रहे थे। प्रश्न पूछा गया, इस दुनिया में मधुर क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, दधि मधुरम, दही मीठा होता है। दूसरे ने कहा, मधु मधुरम, शहद है वह मीठा होता है। तीसरे ने कहा, द्राक्षा मधुरा, द्राक्षा है यानी दाख है वह मधुर होती है। और चौथे व्यक्ति ने कहा, शर्करा मधुरा, चीनी है वह मीठी होती है। और उसी परिषद में, उसी गोष्ठी में एक अनुभवी व्यक्ति भी बैठा हुआ था और उसने अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर दिया, तस्य तदेव ही मधुरंग यस्य मनो यत्र संलग्नम, यानी उस व्यक्ति के लिए वही मधुर होता है जिसका जहां मन लग जाता है, जहां जिसका आकर्षण होता है वह उसे मीठा लगने लग जाता है। और वर्तमान का हम आकर्षण देखते हैं, वह कहाँ है? आज के यंगस्टर्स का आकर्षण देखें, आज के टीनेजर का आकर्षण देखें। आकर्षण है हाई टेक्नोलॉजी के प्रति। आकर्षण के अनेक केंद्र बिंदु बने हुए हैं। व्हाट्सएप के प्रति आकर्षण है, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सब के साथ में व्यक्ति का आकर्षण जुड़ा हुआ है। इतने अधिक आकर्षण हमारे सामने है। मन में जिज्ञासा होती है कि यह मुमुक्षु राहत इन सब आकर्षणों को छोड़ करके इस संयम के पथ को क्यों स्वीकार कर रही है? इसका आकर्षण भौतिक आकर्षण नहीं है, भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं है। इसका आकर्षण है संयम के प्रति, इसका आकर्षण है अध्यात्म के प्रति। और जिसका आकर्षण अध्यात्म के प्रति होता है वह इस प्रकार के अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार करता है और भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ देता है। एक गरीब बच्चा था, आश्रम में पहुंच गया। वहां एक सन्यासी साधना करता था। वह गरीब बच्चा सन्यासी के उपासना में पहुंच गया और कहा, मुझे कुछ दो। सन्यासी सोचने लगा कि इसे मैं क्या दूं। उसने कहा, मेरे पास में कुछ नहीं है, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। और बड़ी मिन्नत मांगी उससे। सन्यासी को करुणा आ गई और सन्यासी ने उसे एक पत्थर दे दिया। बच्चे ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? सन्यासी ने कहा, यह पत्थर लोहे को यदि तुम छुओगे तो वह सोना बना देगा। यह सामान्य पत्थर नहीं है। तुम उसे ले जाओ, लोहे को छुओ और तुम्हें सोना मिल जाएगा और फिर जो चाहे तुम उससे प्राप्त कर सकते हो। बच्चे ने हाथ में वह पत्थर ले लिया और प्रस्थान कर दिया अपने घर की ओर। कुछ ही दूर चला, मन में विचार आया कि आखिर उस सन्यासी ने ये पारस पत्थर मुझे क्यों दिया? क्या प्रयोजन हो सकता है? इसका मतलब कि वह इसे अपने पास में नहीं रखना चाहता है। इसके पास, उस सन्यासी के पास अवश्य कोई दूसरा कीमती पत्थर है, दूसरी कोई कीमती संपदा है।
वह पुनः लौटा, सन्यासी के पास में आया और प्रार्थना की कि बाबा, आपने मुझे ये पत्थर दिया है, मुझे ये पत्थर नहीं चाहिए, मुझे तो तुम वह पत्थर दो, जो वह मूल्यवान वस्तु दो जिसको प्राप्त करके आपने इस पारस पत्थर को छोड़ दिया। योगी ने कहा, वह है अध्यात्म की संपदा। तुम अध्यात्म की संपदा को स्वीकार करो, तुम्हें वह बहुमूल्यवान पत्थर प्राप्त हो जाएगा। शिष्य ने उस गरीब बच्चे ने अध्यात्म की संपदा को स्वीकार कर लिया और उस पारस पत्थर को गुरु के पास में छोड़ दिया। आज यह मुमुक्षु बहन गुरुदेव के श्री चरणों में आई है, पारस पत्थर को लेने के लिए नहीं, अध्यात्म के सौंदर्य को लेने के लिए आई है, अध्यात्म की संपदा को प्राप्त करने के लिए आई है। आचार्य यशो विजय जी ने अध्यात्म के संदर्भ में एक संस्कृत श्लोक में लिखा है, रसो भोगावधि कामे सद्भोज्ये रसनावधि अध्यात्म शास्त्र सेवायाम रसो निरवधिकः पुनः। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है, उसे सेवन करते समय तो अवश्य सुख मिलता है, वह तात्कालिक सुख होता है और थोड़ी ही समय में वह समाप्त हो जाता है। कई लोग रसना की तृप्ति के लिए अनेक पदार्थों का सेवन करते हैं, किंतु जब तक वह भोज्य पदार्थ रसना पर रहता है तब तो वह स्वाद देता है, सुख देता है, किंतु जैसे ही वह रसना से नीचे गया वह समाप्त हो जाता है। हमारे राजस्थानी में कहा जाता है, उतरो घाटी हुयो माटी, यानी जब वह गले से नीचे उतर जाता है उसका रस समाप्त हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म शास्त्रों की उपासना करता है, सेवा करता है, अथवा जो व्यक्ति अध्यात्म को अपने जीवन में उतारता है, उसके द्वारा उसे जिस रस की उपलब्धि होती है उसकी कोई भी अवधि नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अध्यात्म का रस सीमातीत रस होता है और उस अध्यात्म जगत में प्रवेश करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है दीक्षा। दीक्षा को स्वीकार करके व्यक्ति अध्यात्म के जगत में प्रवेश करता है। प्रश्न होता है, दीक्षा क्या है? आचार्य हरिभद्र ने एक श्लोक में लिखा है, पब्बयणं पब्बज्झा, यानी एक व्यक्ति व्रतों को स्वीकार करता है। व्रतों को स्वीकार करने का अर्थ है प्रब्रज्य, यानी व्रत एक तरह की छत होती है। कोई भी व्यक्ति खुले आकाश में नहीं रहता, वह सुरक्षा चाहता है। वर्षा से अपनी सुरक्षा चाहता है, आतप से वह अपनी सुरक्षा चाहता है, आंधी से अपनी सुरक्षा चाहता है और इसीलिए वह छत के नीचे रहता है। व्रत भी एक प्रकार की छत होती है, वह व्यक्ति की रक्षा करती है और रक्षा के लिए वह वर्षा से बचने का प्रयत्न करता है। 5 आश्रवों की वर्षा निरंतर हो रही है, इस आश्रव की वर्षा को वह रोकना चाहता है। विषयों की जो आंधी आ रही है उस आंधी से वह अपने आप को बचाना चाहता है और कषाय से वह उत्तप्त हो रहा है, कषाय का आतप उसे परेशान कर रहा है। इन सब से वह अपने आप को बचाना चाहता है और इसलिए वह व्रत को स्वीकार करता है, वह व्रत को अंगीकार करता है। दूसरी बात आचार्य हरिभद्र ने लिखी है, वह पावाओ शुद्ध चरण जोगेशु, यानी पापकारी प्रवृत्तियों से वह दूर होता है और जो निर्वध्य प्रवृत्तियां हैं उसके मार्ग को वह
स्वीकार करता है, अशुभ योगों से वह दूर हो रहा है और शुभ योगों में वह प्रवृत्ति कर रहा है। और आज की भाषा में मैं कहूं तो वह निगेटिव एटीट्यूड से, निगेटिव भावों से वह दूर हो रहा है और वह अपने आप को पॉजिटिव भावों से भावित कर रहा है। वह अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना रहा है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना रहा है। और जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है वह सुख का अनुभव करता है, वह व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। और तीसरी बात आचार्य हरिभद्र ने दीक्षा के संदर्भ में बताई है, वह दीक्षा स्वीकार करता है। इसका अर्थ है कि वह मोक्ष की ओर प्रस्थान करता है। मोक्ष आज ही दीक्षा लेने वाले को प्राप्त नहीं होगा, किंतु जैसा कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने लिखा है, इहेव मोक्षः सुविहिता नाम। कई बार आचार्यवर इस सूक्त को अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि जो सुविहित व्यक्ति होता है उसके लिए तो यही मोक्ष है। जब वह आनंद की अनुभूति करता है, जब वह सुख में रहता है, तो इसका अर्थ है एक तरह से वह मोक्ष की ही यहाँ पर अनुभूति करता है। व्यक्ति दीक्षा क्यों स्वीकार करता है? 10वें कालिक सूत्र में एक शब्द आता है अत्तहियत्थयाय, यानी आत्मा के हित के लिए वह व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करता है। वह अपना कल्याण करना चाहता है, अपना हित करना चाहता है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है और अपने आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही वह सब प्रकार से आकर्षणों से दूर होता है। वह सुख सुविधाओं को छोड़ता है और त्याग के इस कठिन पथ को स्वीकार करता है। दीक्षा लेना कोई आसान कार्य नहीं है। कभी कभी हम लोगों से बात करती हूँ तो लोगों से छोटे छोटे त्याग स्वीकार करने के लिए कहती हूँ, तो वो छोटे त्याग को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कठिन कार्य लगता है। आप कल्पना करें, एक व्यक्ति छोटे त्याग को भी स्वीकार नहीं करता है, वैसी स्थिति में एक बहन सांसारिक जीवन को छोड़ रही है, यानी संसार की सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके सन्यास के इस राजमार्ग को स्वीकार कर रही है। इसका अर्थ है कि वह कितना बड़े साहस का परिचय दे रही है। कोई वीर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति ही इस सन्यास के मार्ग को स्वीकार कर सकता है। और सन्यास, तेरा पंथ का सन्यास सचमुच में एक कठिन सन्यास है। दीक्षा के लिए कहा तो जाता है कि दीक्षा तेरा पंथ की दीक्षा है, वह समर्पण की दीक्षा है। समर्पण आत्मा के प्रति होता है, समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति होता है और समर्पण गुरु के चरणों में होता है। और वह समर्पण कैसा समर्पण है? समर्पण दो प्रकार से होता है। एक समर्पण वह समर्पण है जिसमें व्यक्ति को विवश किया जाता है किसी मार्ग को स्वीकार करने के लिए, और एक समर्पण होता है स्वेच्छा से किया गया समर्पण। तेरा पंथ धर्म संघ में जो दीक्षाएं होती है, उन दीक्षाओं में व्यक्ति स्वेच्छा से समर्पण करता है। आज मुमुक्षु राहत दीक्षा ले रही है, वे अपनी स्वेच्छा से गुरु चरणों में सर्वस्व समर्पण कर रही है। और समर्पण किसका? अपने मन का समर्पण कर रही है। आज के बाद वह अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकेगी, यानी स्थूल भाषा में मैं कहूँ तो इसने अपना जीवन गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरुदेव जो कहेंगे वह यह करेगी, उस कार्य के लिए वह हर क्षण तत्पर रहेगी। और जो व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में अपना समर्पण कर देता है, वह एक निश्चिंतता का जीवन जीता है। और मैं देखती हूँ हमारी साधुओं को कितनी निश्चिंतता के साथ जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। हम गुरुकुलवास में रहते हैं, पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं।
कभी कभी लोग आते हैं, पूछते हैं महाराज कल बिहार कहाँ है, कहाँ जाना है। कभी कभी तो संकोच होता है, पर साधियां यही कहती है पता नहीं कहाँ जाना है, सूचना मिलेगी तब हमें पता चल जाएगा। यानी हर तरह से निश्चिंतता का अनुभव है। साधु साधियां का चातुर्मास कहाँ करवाना है, कोई अपने बारे में चिंता नहीं करता कि मुझे अमुक जगह चातुर्मास करना है। जो गुरुदेव ने फरमा दिया वह हमारे लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा बन जाती है, और फिर उसका विशेष कोई लंघन नहीं करता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति में चातुर्मास की दृष्टि से कभी कोई लगे तो वो गुरु अपने गुरु के सामने अपनी बात प्रस्तुत कर सकता है, यह भी उसे अधिकार है। लेकिन जहाँ समर्पण है वहां पूर्ण रूपेण व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और गुरुदेव श्री तुलसी ने तो पंचसूत्र में लिख दिया, दीक्षा प्राप्ता न च प्राप्त आत्मानंदो यदोदयम। दीक्षा को स्वीकार कर लिया, और दीक्षा को स्वीकार करने के बाद में यदि व्यक्ति को आनंद की अनुभूति नहीं होती है, व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होती है, तो वह वास्तव में दीक्षा नहीं है। दीक्षा का अर्थ है व्यक्ति हर समय में सुख के रसायन का अनुभव करता रहे, आनंद के रसायन का अनुभव करता रहे। और जब व्यक्ति इस स्थिति में चला जाता है तो एक तरह से वह अध्यात्म के जगत में प्रवेश कर देता है। आचार्यवर त्रिषष्टि श्लोका पुरुष में दीक्षा के संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक दिया गया है। हो सकता है सुनने वालों को अतिशयोक्ति लगे, लेकिन यह यथार्थ भी हो सकता है। वहां लिखा गया है, अप्येकम दिवसम जीवः प्रव्रज्या मुपेयिवान अपवर्गमपि प्राप्नोत्येव स्वर्गस्य का कथा। बताया गया है, आचार्य हेमचंद्र का है, त्रिषष्टि श्लोका पुरुष। आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है, यदि एक व्यक्ति सिर्फ एक दिन के लिए भी यदि प्रव्रज्या को स्वीकार करता है, दीक्षा को स्वीकार करता है, तो अपवर्गम प्राप्नोति, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वर्गस्य का कथा, स्वर्ग के बारे में तो क्या कहना है। यानी एक दिन की दीक्षा को स्वीकार करने वाला व्यक्ति मोक्ष के सुखों को हस्तगत कर सकता है। प्रयत्न करें हमारे श्रोता लोग कि एक दिन की दीक्षा भी यदि व्यक्ति को मोक्ष के सुख दे सकती है, तो आप कल्पना करें कि यदि हम दीक्षा स्वीकार करेंगे तो हमें क्या उपलब्ध होगा। मैं मुमुक्षु राहत के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि वह परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में आ रही है, आचार्य वर्ग के आभवलय में आ रही है, आचार्य वर्ग से इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करे और इस प्रकार का आनंद प्राप्त करे जो उसके लिए स्थायी बन जाए, उसके लिए असीम बन जाए, और वह हमेशा उसी आनंद में अपने आप को मस्त रखे। ओम अरहम।